के लिए हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अपना काम क्या है? यही जीवात्मा को अपने घर अपने मालिक पहुंचा देना, ये अपना काम है। और आप जिस काम को अपना कह कर रहे हो, ये तो दूसरों के लिए कर रहे हो। घर मकान बनाते हो, कोठी बनाते हो, फ्लैट बनाते हो, बंगला बनाते हो, कहते हो मेरा है। गाड़ी खरीदते हो, कहते हो मेरी गाड़ी है। रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, बैंक में जमा करते हो, कहते हो मेरा बैंक बैलेंस है। लेकिन आँख बंद होने के बाद, शरीर छूटने के बाद आपका कुछ रह जाएगा? दूसरों का होगा। लड़के रहेंगे उसमें, लड़के इस्तेमाल करेंगे। और अगर ध्यान आपने बच्चों के ऊपर नहीं दिया, लड़के नालायक निकल गए तो बेच देंगे, सब खत्म कर देंगे। वो धन दूसरे के पास चला जाएगा, वो मकान में दूसरा रहने लग जाएगा। तो आपका तो कुछ है ही नहीं। जिसको आप अपना कहते हो आपका है ही नहीं। ये शरीर भी आपका नहीं है। जब वो चाहेगा इसको खाली करा लेगा, देर नहीं लगेगी। नोटिस कोई नहीं देगा, देते भी हैं नोटिस तो बहुत थोड़े समय के लिए देते हैं। तैयारी ही न कर पाओ तब तक फिर खाली कराने के लिए आ जाते हैं। तो अब आप भी समझो कि ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए तरसते हैं। तो ये इसलिए दिया जाता है कि इससे अपना काम बना लो। अपना काम क्या है? धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। ये पराया देश है, काल भगवान का देश है, माया का देश है, ये अपना देश नहीं है। इसीलिए तुम माँ के पेट में जो अंदर का दिखाई पड़ता था, देवी देवताओं का दर्शन होता था, जो ऊपर के लोक दिखाई पड़ते थे, प्रभु का दर्शन होता था, वो पैदा होते ही भूल और भ्रम का पर्दा पड़ता है, बस देखना बंद हो जाता है। बच्चा क्यों रोता है? कोई बच्चा हंसता मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ? सब रोते हुए। क्यों रोते हैं? एक तो दर्शन होना बंद हो जाता है प्रभु का, पर्दा पड़ जाता है अंदर के आँख पर, तीसरी आँख पर, दिव्य दृष्टि पर पर्दा पड़ जाता है, तो देखना बंद हो जाता है, दर्शन होना बंद हो जाता है। दूसरे ये हवा, गर्म और ठंड, उसके कोमल बदन में, मुलायम बदन में, जो माँ के पेट में रहा है, उस बदन में इस कदर चुभती है, मालूम पड़ता है जैसे सैकड़ों सुई कोई चुभो रहा हो। तो पर्दा पड़ते ही, तो दर्शन बंद होते ही रोता है। और ये जो हवा और ये सब जो लगता है गर्म ठंड, इसकी वजह से अन्य बच्चा रोता है। अब आप ये समझो कि मनुष्य शरीर पाने का मतलब अगर नहीं समझ पाए तो रोते रोते ही ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कैसे? पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, लड़कों से स्कूल में झगड़ा हुआ तब रोए, टीचर ने कान ऐठा तब रोए, पढ़ नहीं पाए तो रोए, पढ़ लिया काम नौकरी नहीं मिली तो रोए, काम नौकरी मिल गई कर नहीं पाए ठीक से, डांट पड़ी, निकाल दिए गए तो रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। रोते ही रोते ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि तरीका नहीं सीख पाए कि किस तरह से रहा जाए, किस तरह से खाया जाए, किस तरह से पहना जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए। तो देखो, सत्संग में सारी बातें बताई जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से लोक बनाना चाहिए और किस तरह से परलोक बनाना चाहिए। देखो, लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो भाई, ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, ऊंची कुर्सी पर ये बैठते हैं, इनका लोक बना हुआ है। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है। मृत्यु माने क्या होता है? बाहर कर दिया जाना। इस लोक में जितने भी लोग पैदा होते हैं
सबको एक दिन बाहर कर दिया जाना होता है। इस धरती का विधान ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। देखो, एक से एक राजा महाराजा हुए, एक से एक श्रेष्ठ साहूकार हुए, एक से एक पंडित मुल्ला पुजारी हुए, लेकिन सबको जाना पड़ा। आप देखो, ऋषि मुनि योगी योगेश्वर संत सबको जाना पड़ा। अब ये जरूर रहा कि कोई जात चल पालकी, कोई बंधे जंजीर, जो जो गए बहुर नहीं आए, राजा रंक फकीर। जो भी गए वापस फिर मनुष्य शरीर में नहीं आए। जिनका शरीर छूट गया उस शरीर में कभी नहीं आए वो। और कोई मार खाते हुए गए, जंजीर में बांध करके यमराज को दूत ले गए, किसी को मारते हुए काटते हुए ले गए, और कोई आराम से चले गए। तो जो संत गति के लोग रहते हैं, आप पे समझो जब चाहते हैं शरीर को खाली कर देते हैं, आत्मा को निकाल ले जाते हैं। और जो योगी योगेश्वर होते हैं, साधक होते हैं, उनके प्राण सुषुम्ना फोड़ करके निकलते हैं। इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियां हैं जो शरीर को चलाती हैं। तो सुषुम्ना जुड़ी हुई रहती है जहाँ पर ये यानी समझो गांठ है जड़ और चेतन का। जड़ और चेतन किसको कहते हैं? ये शरीर जड़ है। जड़ उसको कहते हैं जो एक जगह से आ जा न सके, उसको जड़ कहते हैं। तो ये शरीर जड़ है, इसको चेतन कौन बनाता है? जीवात्मा। जीवात्मा यहीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, जिसको आज्ञा चक्र कहा गया, पिंडी 10वां द्वार कहा गया। तो यहीं पर बैठी हुई है और यहीं से पूरे शरीर को ये चलाती है। पूरा इसका जो ताकत है वो यहाँ से ले करके और पैर के अंगूठे तक है, उसी से चलती है। तो ये 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ और 72,000 नाड़ियाँ नसें और हैं शरीर में जो इनसे जुड़ी हुई हैं। कुछ इनसे नीचे से जुड़ी हैं, यानी ये 3 यहाँ से जुड़ी हैं, और कुछ यहाँ कंठ के पास से जुड़ी हुई हैं, और कुछ नीचे उतर करके फिर वापस ऐसे लौटी हैं। 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं सुषुम्ना। तो सुषुम्ना फोड़ करके प्राण निकलते हैं। और जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनके प्राण निकलते नहीं हैं, यमराज के दूत मार मार करके यानी समझो कि निकालते हैं और फिर कांटेदार तार में साकल में बांध करके ले जाते हैं। तो कहा कोई यानी जात चढ़ पालकी और कोई बंधे जंजीर, लेकिन सबको जाना पड़ता है। तो जहाँ से एक बार चला जाना पड़ता है वो मृत्यु लोक कहलाता है। जिस लोक के लोग चले जाते हैं, दुनिया छोड़नी पड़ती है, जिनको जहाँ से छोड़ना पड़ता है उसको मृत्यु लोक कहते हैं। इसके ऊपर लोक है, बहुत से लोग हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णु लोक, इनकी माँ आद्या महाशक्ति लोक, इनके पिता ईश्वर लोक, ब्रह्मलोक, बार ब्रह्मलोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो आप उन लोकों में भी जा सकते हो। आपके अंदर ऐसी शक्ति है, आपके अंदर ऐसा रास्ता है। तो दोनों रास्ता मैं बताऊंगा आपको। अब दोनों इसलिए बताऊंगा कि अगर वही रास्ता बता दूं कि भाई अंदर में आप जाओ, ध्यान लगाओ और अंदर में आगे बढ़ो, शब्द आपकी आत्मा को खींच लेगा, उसमें चुंबक है और खींचते चले जाओगे, तो आप उसको पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यह अन्न से शरीर चलता है। अन्य प्राणे कलयुगे कहा गया। पहले के युग में, सतयुग में हड्डी में प्राण थे, और त्रेता में त्वचा में थे, और द्वापर में लहू में थे प्राण, और अब कलयुग में अन्य प्राणे कलयुगे। तो कहा ना, अन्य नाचे और अन्य गावे और अन्य लड़े गढ़ कोटन ते, और तपसी तपस्या तभी करेंगे जब पेट भरेगा रोटिन से। देखो, कोई कितना गाने वाला हो बढ़िया सुरीली आवाज़ में और खाना बंद कर दो, वो गा पाएगा? नहीं। अन्य नाचे, नाचने वाला है, भूखा है तो नाच नहीं सकता है।
कमजोरी रहेगी। अन्य नाचे अन्य गावे, अन्य लड़े गढ़ कोटन थे। जो लड़ाई लड़ते हैं, फौजियों का पेट अगर न भरा जाए तो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और तपस्या तभी करेंगे। ये जो तपस्या करते हैं, यानी समझो योग करते हैं, वो अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो ये 6 चक्र हैं, खट चक्र हैं, इनको रोकते हैं, तो उनको भूख लगती है, उनको रोटी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चैतन्यता रहती है। 6 चक्र हैं, आप समझो, कंठ चक्र, हृदय चक्र और ये नाभि चक्र, तो इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र, ये 6 चक्र हैं। अब मान लो एक चक्र उन्होंने नीचे का रोक लिया, तो बाकी चक्रों में तो जान रहेगी, प्राण रहेंगे, तो होश रहेगा। होश रहेगा तो भूख लगेगी। मान लो टट्टी पेशाब न महसूस हो, वो चक्र रुक गया, इंद्रिय चक्र रुक गया, पेशाब न महसूस हो, लेकिन भूख तो लगेगी। आप ये समझो, जब इन 6 चक्रों के ऊपर ये जीवात्मा जहाँ बैठी है, जब ये ऊपर निकलेगी और शरीर जब ये छूटेगा, यानी ऊपर जीवात्मा जाएगी, तब भूख प्यास नहीं लगेगी। फिर तो ऊपर के रस से ये जिंदा रहेगी। ऊपरी लोगों का रस अलग है, वो शब्द का रस अलग है, वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, लिंग शरीर, ये शरीर अलग अलग हैं। और एक शरीर से जब निकलती है तो लिंग शरीर में जाती है, फिर सूक्ष्म में जाती है, फिर कारण में जाती है, तो इनका खुराक बदलता जाता है। लिंग शरीर का खुराक सुगंधी है, स्थूल शरीर का ये अनाज है, अन्न है, और लिंग शरीर का आप समझो खुशबू है, और सूक्ष्म शरीर का प्रकाश है, रोशनी, कारण शरीर का आवाज़ है। ये इनका भोजन है जीवात्मा का, तो वो भोजन इसको मिलता जाता है, तब यह शरीर भूला हुआ रहता है। लेकिन ऋषि मुनि जो होते हैं, उनको रोटी की ज़रूरत पड़ती है, और वो तपस्या तभी कर सकते हैं कि जब अन्न उनको मिलेगा। अभी आप इतने लोग बैठे हो, अब कह दिया जाए कि भगवान से तुमको मिलवा दिया जा रहा है, तो भगवान तुम्हारे साथ 24 घंटा रहेंगे, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, तो कहोगे भगवान से कहो पहले पेट भरें, तब भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए उठ बैठ नहीं सकते हो, पड़े रहोगे चारपाई पर, लेकिन विष्णु भगवान पंखा झलते रहेंगे। कहोगे भगवान से कह दो हमको ठीक कर दें, हम चलने फिरने लायक हो जाएं, हमारा हाथ पैर काम करने लायक हो जाए, फिर तो हम भगवान की ही सेवा करेंगे। भगवान से हमको सेवा नहीं करानी।